क्या आप जल्दी से क्रोध के प्रेस और आग की झील के बारे में समझा सकते हैं? इनमें क्या अंतर है? ठीक है, यहाँ मुझे लगता है कि एक भ्रम है, क्यों कोई क्रोध की झील नहीं है। हाँ, यह आग की झील और क्रोध का प्रेस है। तो क्रोध का प्रेस उन कई लोगों की मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है जो अंगूरों की तरह काटे जाते हैं। अंगूरों को काटने के बाद उन्हें एक क्रोध के प्रेस में डाला जाता है, जहां उन्हें कुचला जाता है ना? उन्हें इस तरह दबाया जाता है कि रस जो अंततः शराब में बदल जाता है। तो मैं अब क्रोध के प्रेस का उल्लेख करने जा रहा हूँ, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ दुश्मन उन लोगों को ले जाएगा जिन्हें वह मार डालेगा, क्योंकि वे पशु के चिन्ह को नहीं लगवाना चाहते जब फसल का समय आता है। प्रकाशित वाक्य 14 में तो अंगूरों को क्रोध के प्रेस में डाला जाता है, जिससे धर्मियों का रक्त निकलता है, रक्त जो रूपक रूप में क्रोध के कपों में डाला जाता है, और अंतिम 3 साल और आधे में 7 क्रोध के कप फेंके जाते हैं, जो अंतिम 7 प्लेग हैं। यही क्रोध का प्रेस है। लेकिन आग की झील के बाद इसे इस तरह से कहें तो यह एक शाश्वत नरक है। जहाँ तक वर्तमान नरक का सवाल है, यह शेओल में है, जहाँ मृतकों की आत्माएं जाती हैं। शेओल समुद्र की तरह है। समुद्र नदियों से जुड़ा हुआ है। नदियां समुद्र तक पहुँचती हैं, फिर बादल पानी को खींचते हैं। समुद्र से इसे पहाड़ों की ओर वापस ले जाया जाता है, और पहाड़ों से पानी फिर से जन्म लेता है, वह नदी जो फिर से समुद्र तक पहुँचती है। इसलिए समुद्र शेओल का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ आत्माएं पहुँचती हैं लेकिन फिर धरती पर लौटती है। पुनर्जन्म के संदर्भ में वे एक जीवन जीते हैं जो नदी की तरह है, जब तक कि वे फिर से शेओल तक नहीं पहुंचते। इसलिए एक चक्र है जो जारी रहता है। जैसा कि मैंने अधर्मियों के बारे में उल्लेख किया है, वे केवल 3 बार आ सकते हैं, पहली बार आने के बाद। अब आग की झील के संदर्भ में, एक झील सामान्यतः ये एक बंद स्थान है जिसमें पानी है, इसलिए अब पुनर्जन्म का वह चक्र नहीं होगा। लोग उस स्थान पर हमेशा के लिए रहेंगे। समुद्र में रहने के बजाय वे एक झील में रहेंगे।